हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 13, जिसका नाम है रोमन टू इंटीजर। तो इसके नाम से आपको थोड़ी चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि हमें एक रोमन नंबर दिया होगा जिसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब डायरेक्टली मैं जंप करता हूँ क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट, उसके बाद एक करेंगे ड्राई रन और उसके बाद हम डायरेक्टली कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रोमन टू इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, हमें एक मैप दिया हुआ है। दैट मीन्स रोमन नंबर को ना हम इन सिंबल से हम एक रोमन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन्स होता है 1, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर आई, और वी मीन्स होता है 5, और इसके पहले लगा दूँ मैं वी। दैट मीन्स क्या हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, बिकॉज वी रिप्रेजेंट व्हाट, वी रिप्रेजेंट 5 एंड आई रिप्रेजेंट व्हाट, आई रिप्रेजेंट 1। ठीक है, बट मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। ये सब इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है वी 5 को, L 50 को, D 500 को, M 1000 को। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमें एक मैप दिया हुआ है कि कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं कि ये क्रिएट कैसे करते हैं रोमन नंबर को। ठीक समझना, हमें दो तीन चीज़ें बनाएंगे, हम समझेंगे कैसे बनाई जाती हैं। तो अगर मुझे थ्री कोई बनाने को देगा कि थ्री बना दो, तो थ्री के लिए मैं क्या कर लिख सकता हूँ, आई आई आई। क्यों, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, राइट। ठीक, अब कोई बोले फोर, फोर का रोमन नंबर क्या होता है, तो फोर का रोमन नंबर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई 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 लिख सकता हूँ? नहीं, ये गलत होगा। इसे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 उठाना है, 5, तो वी उठाना है हमें, वी, और वी में से हमें आई को माइनस करना है, आई को माइनस करना है, तो आई पहले लगा देते हैं। अब समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दो दो ओपन बोर्ड पे चलते हैं, मैं वहाँ पे सिखाता हूँ आपको कि एक रोमन नंबर को कैसे बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो हमें इस तरीके से दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, तो रोमन नंबर में ना बेसिक क्या होता है कि लार्जेस्ट लार्जेस्ट होता है सबसे लेफ्ट में, और स्मॉलेस्ट होता है फिर आगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट में लार्जेस्ट, राइट में स्मॉलेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बनाना है फॉर एग्जांपल 8, तो 8 में कैसे लिखूंगा, 5 1 1 1 1 1 मतलब आई, 5 आई दैट मीन्स 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक, ठीक है जी, 8 हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट यहाँ पर आया और आगे फिर स्मॉलेस्ट होते चले गए। ठीक, लेकिन 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 अब समझना, इसमें एक चीज़ और है। मुझे 9 बनाना है, 9 बनाना है। 9 में कैसे बनाऊंगा, 9 बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मोस्टली क्या होता है, लार्जेस्ट होता है फिर स्मॉलेस्ट होता है, बट 9 के लिए हम इसे अपोजिट कर देते हैं। स्मॉलेस्ट पहले आएगा, लार्जेस्ट बाद में आएगा। अब समझना मैंने ये किस तरीके से लिया है। अगर स्मॉलेस्ट पहले आ रहा है और लार्जेस्ट बाद में आ रहा है, तो जैसे हम पहले प्लस कर रहे थे ना, जैसे हम यहाँ पर इस केस में लार्जेस्ट पहले आ रहा था और स्मॉलेस्ट बाद में आ रहा था, तो हम क्या करते थे, प्लस कर रहे थे। यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा समझना, ये आई की वैल्यू जहाँ पर हमारे पास 1 थी, इसे ये हो जाएगी -1, और एक्स की वैल्यू तो जो 10 थी 10 ही रहेगी, 10 ही रहेगी, +10 दैट इज इक्वल टू 9। अगर इस वैल्यू से आगे वाली वैल्यू, आगे वाली रोमन का जो नंबर है वो ग्रेटर होगा, तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा हमें। ठीक, सेम चीज़ अगर बात करें हम फोर्थ के लिए, तो फोर्थ के लिए भी सेम केस सिनेरियो है कि फोर्थ रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, आई देन वी। अब आई पहले आ रहा है एंड वी बाद में आ रहा है, दैट मीन्स -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि रोमन नंबर कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली इतना ध्यान रखना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट अगर पहले आ रहा है और स्मॉलेस्ट बाद में आ रहा है, मतलब अगर लार्जेस्ट नंबर पहले स्मॉलेस्ट नंबर बाद में है, तो वहाँ पर हम एडिशन करते चलते हैं, और अगर स्मॉलेस्ट पहले है और लार्जेस्ट बाद में हो रहा है, तो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करके चलते हैं। ठीक है, अभी छोटे से इस केस का हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। एम का मीनिंग क्या होता है, एम का मीनिंग 1000। ठीक है जी, एम का मतलब हो गया 1000। ठीक, अभी मैं सिर्फ वर्ड लिख रहा हूँ। सी का मीनिंग क्या होता है, सी का मीनिंग है 100, 100। ठीक है जी,
उसके बाद दोबारा एम आ गया, एम का मीनिंग क्या है 1000, ठीक है जी 1000। उसके बाद आया क्या एक्स, एक्स का मीनिंग क्या है 10, ठीक है जी 10 के बाद दोबारा आ गया सी, सी का मीनिंग 100। फिर आया आई जो कि है वॉट 1, एंड फिर आया वी जो है 5, ठीक। अब समझना मैं यहाँ से लेता हुआ चलूँगा, बेसिकली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, बट अभी जैसे हमें दिए हुए वैल्यूज उनके अकॉर्डिंग हम लेते चलेंगे। सबसे पहले आया 1000, 1000 के बाद क्या आ रहा है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट देन स्मॉलर, दैट मीन्स ये हो गया 10, सॉरी ये हो गया 1100, क्यों, क्योंकि ऐड हो गया 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100, ठीक। अब इससे अगली वैल्यू क्या है 1000, उससे अगली वैल्यू 10, उससे अगली वैल्यू 100, उससे अगली वैल्यू 1 और उससे अगली वैल्यू 5, ठीक है जी। अब देखो ये वैल्यू क्या है 1100, ठीक, ये वैल्यू क्या है 1000, बट यहाँ देखना ये वैल्यू है 100 और ये वैल्यू है 1000, मतलब ये जो वैल्यू है ये स्मॉलेस्ट है इससे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी अब 1100 तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। इतना थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे इसे, है ना, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ये भी इसके लिए सेटअप करते हैं। इतना तो आ गया ना आपको समझ में कि हमने अभी क्या करा है, हमने सिर्फ यहाँ तक ये जो वैल्यूज़ है एम सी एम एक्स सी आई वी, इनकी वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। अब देखना सिंपल तरीके से हम एक स्टैटिक वैल्यू लेके चलेंगे जिसका नाम हम रखते हैं जेड से सम, ठीक है। हम एक सम स्टैटिक वैल्यू लेके चलेंगे। अब ये सम की वैल्यू क्या करेगी, ये सम की वैल्यू में हम वो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे जो हमें यहाँ पे कंडीशन दिखेगी। कंडीशन क्या दिखेगी अब समझाता हूँ आपको। तो हमें क्या करना है ना, हमें वहाँ पे जब हम चेक करते थे, जब मैंने आपको समझाया था लेफ्ट टू राइट चेक करते थे कि वो ग्रेटर वैल्यू है या स्मॉलर वैल्यू है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम हर एक पर लूप पर जाते जाएंगे और सिंपल ये चेक करेंगे कि वो अपनी आगे वाली वैल्यू से ग्रेटर है या स्मॉलर है। अब समझना कैसे। तो जी सबसे पहले हमने इस पे आए हम, कलर चेंज करता हूँ इसका। तो सबसे पहले आए हम 1000 पे, ठीक है। और हमने चेक करा 1000 जो है अपने आगे वाली डिजिट से मतलब 100 से छोटा है या बड़ा है, तो बोले जी तो ग्रेटर है, ग्रेटर है तो मतलब सम में हमने क्या काम करा प्लस करा 1000, तो वैल्यू क्या हो गई 1000, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई कि हमने इसे इसके आगे वाले से चेक करा कि ग्रेटर है या स्मॉलर है, अगर ग्रेटर है तो हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक जी। आगे बढ़ते हैं 1000 से फिर हम गए किस पे 100 पे। अब हमें 100 के लिए चेक करना है कि जी 100 जो है वो अपनी आगे वाली वैल्यू से 1000 से छोटा है, मतलब लेसर है या ग्रेटर है। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि जी 100 इज लेसर देन 1000। तो अगर 100 लेसर है 1000 से, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, बहुत सिंपल है, -100। लेसर है तो माइनस कर दिया, क्या बन गया आप सम, सम की वैल्यू हो गई 0091, 1900, ठीक। इतनी 25 समझ में आई। अब हम 100 के लिए चेक कर चुके हैं, अब हम करेंगे अगले के लिए चेक। अब चलते हैं आगे 1000 पर, कि अब हम चेक करेंगे कि 1000 इज ग्रेटर और लेसर, ठीक है। 1000 अब ग्रेटर है या लेसर है, 10 से 1000 डेफिनेटली ग्रेटर है। ग्रेटर में हमारा क्या कंडीशन थी कि प्लस कर देंगे हम, क्या प्लस कर देंगे हम 1000 को इसमें, जीरो जीरो। ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे प्लस, लेसर है तो हम क्या करेंगे माइनस, सिंपल। 0092, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हुआ है, लेट मी चेक। 1000 था पहले, 1000 में फिर 100 के लिए चेक करा तो हमने माइनस करा, आया 1900, ठीक। फिर हमने 1000 के लिए चेक करा, 1000 ग्रेटर है, एक सेकंड, हाँ ये यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ये 1900 थोड़ी होगा यार, ये तुमने भी नहीं बताया। 1000 में से जब 100 माइनस करा तो क्या बन गया 900, राइट, 900 बन गया। अब 100 के बाद हम चेक करने चलेंगे 1000 के लिए, ठीक है जी। 1000 के लिए चेक करा तो 1000 है ग्रेटर बाय 10, ग्रेटर है तो हमें क्या करना है प्लस करना है, प्लस कर दो इसमें 1000, प्लस कर दी, अब ये बना 1900, ठीक। 1000 के लिए चेक कर लिया, अब आगे चलते हैं, अब करते हैं 10 के लिए चेक, ठीक।
10 ग्रेटर है या स्मॉलर है 100 से, तो हमने साफ साफ दिख रहा है चीज स्मॉलर है। स्मॉलर तो हमें क्या करना है, सिंपल 10 को इसमें ऐड कर देना है। सॉरी, स्मॉलर है तो 10 को हमें इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10 को समझ हमने कहा सब्ट्रैक्ट 0, और यहाँ पर हो गया आपका 981 राइट। क्यों 10 को हमने क्यों करा है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 10 स्मॉलर है, ठीक है। ये हो गया। अब दोबारा आगे बढ़ाओ, 10 से हमें आगे जाए 100 के लिए चेक करना है। 100 ग्रेटर है या स्मॉलर है बाय 1, ग्रेटर है। ग्रेटर है तो क्या करना है, प्लस 100। हमारे यहाँ पे 1890 आ चुका है, प्लस करना है हमें यहाँ पर 100। 100 प्लस करा तो 0991, ठीक। अब हम चलते हैं 1 के लिए चेक करेंगे कि क्या 1 ग्रेटर है स्मॉलर है 5 से। तो हमने देखा जी तो स्मॉलर है। स्मॉलर तो क्या करना है, स्मॉलर है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करा 1, क्या आ गई वैल्यू 1, सॉरी 0, 9 में से हम गई, सॉरी ये होगा 9, गलती गलती यहाँ पे सही से लिखता हूँ। सब्ट्रैक्ट करा 1 को तो ये हो गया 9891 राइट। अब एंड में बचता है 5, तो जो भी वैल्यू एंड में बचेगी उस वैल्यू को, अब हम यहाँ पर पहुँच गए ना, 1 को हमने कर लिया प्रोसेस, अब हम यहाँ पर आए। अब जो वैल्यू एंड में बचेगी उसको एज इट इज़ हमें क्या कर देना है इसमें ऐड। ये हो गया 1994। तो ये जो वर्ड है MCMXCIV, ये इक्वलेंट है 1994 के। समझ में आया? एक बार और रिट्रेट कर रहा हूँ, फिर कोड करेंगे इसका क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या काम करा है, हमने सब की वैल्यू को मैप कर लिया है पहले, m को, c को, m को, इस तरीके से हमने हर एक को मैप करते हुए चले हैं हम, और एंड तक हमने मैप कर लिया है। अब सबको मैप करने के बाद हमने क्या करा है, मैप कर लिया। मैप हम किस में करेंगे, हम एक एरे ले लेंगे इसी साइज का, जो भी इसकी लेंथ होगी स्ट्रिंग की, और उसके अंदर हम हर एक वैल्यू को मैप कर देंगे, ठीक, जो उसकी इक्वल वैल्यू होगी जो हमें यहाँ पे इस टेबल में दी हुई है। उसके बाद हम एक लेंगे सम लेंगे, एक इंटीजर, और उसमें हम पहली वैल्यू को अगले के अकॉर्डिंग, अगली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ग्रेटर है स्मॉलर है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे अनटिल लास्ट वन, ठीक है। यहाँ पर तो पहुँचने के बाद लास्ट वाली जो वैल्यू है उसे तो हमें ऐड ही करना है बस। तो हम अपनी लूप यहाँ तक चलाएंगे, उसके बाद इससे जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसे ऐड करेंगे। आया समझ में? एक बार और, 1000 हमने ऐड करा, क्यों, क्योंकि 1000 100 से बड़ा है, अगर छोटा होता तो सब्ट्रैक्ट करते, ठीक ठीक। अब 1000 हमने ऐड करा, होगी वैल्यू 1000, फिर हम आए 100 पर, 100 1000 से छोटा है, छोटा है तो माइनस करा 100, हो गई वैल्यू 900। फिर 1000 10 से बड़ा है तो हमने प्लस करा 1000, हो गई 1900। फिर 10 पर पहुँचे कि 10 जो है 100 से छोटा है तो 10 को करा माइनस, हो गया 1890। 1890 के बाद 100 को हमने ऐड करा क्योंकि वो 1 से बड़ा है, हो गया 1990। 1 को माइनस करा क्योंकि 5 से छोटा है, हो गया 1989, और 5 को ऐड करा, ठीक। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। इसके बाद अब चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर अब हम अपना कोड करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने बोला था सेम टू सेम वैसे ही करते चलेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें जो स्ट्रिंग दी है इसको मैप करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाते हैं एक एरे, सही है, नम्स नाम का एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम अपने सारे नंबर्स को रखेंगे, ठीक है। न्यू इंट, और इसका साइज क्या रहेगा, इसका साइज रहेगा जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, राइट। ठीक है जी, ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारा। मतलब अब हमने एरे तो बना लिया, अब एरे के अंदर हम उन स्ट्रिंग्स की वैल्यू को मैप करेंगे। मैप करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर आप समझो तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमें लूप चलाना होगा हर एक कैरेक्टर पे, राइट। तो वही काम कर लेते हैं पहले। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक जी, है ना। लूप चला ले क्योंकि हमें मैप करना है। मैप करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होने वाला है, हम यूज़ करेंगे स्विच केस। मतलब जो भी कैरेक्टर होगा उसके इक्वल हम कुछ रखेंगे और स्विच केस यूज़ करेंगे। देख कैसे, स्विच एस डॉट कैर एट आई, ठीक, कैर एट आई, और इसके अंदर हम जो जो हमें वैल्यूज़ दी हुई थी उस तरीके से रखेंगे। फॉर एग्जांपल केस एम,
अगर m होती है वैल्यू तो m के इक्वेट में क्या था, नम्स ऑफ i में हम रख देंगे क्या, अपना 1000, राइट, और उसके आगे वही अपना ब्रेक। ठीक है जी, इतना हो गया। अब सेम तरीके से हर कैरेक्टर को हम डिफाइन करेंगे। m के साथ 1000 है, ठीक, तो m के बाद क्या आया, m के बाद आएगा d। d के साथ क्या रखते हैं हम, d के साथ हम रखते हैं 500। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि हम केस बना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर मैप करते चल रहे हैं। डी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद हमारा आ रहा है सी। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है हमारा 100। ठीक, इतना आ रहा है समझ में। सी के बाद अगला कैरेक्टर क्या होने वाला है, सी के बाद 50 के बाद 100 के बाद क्या आता है 50। तो 50 के लिए क्या था, 50 के लिए है अपना एल। 50 यहाँ पे सी की जगह कैरेक्टर होगा एल। ठीक है जी, फिर इसके आगे क्या होगा, एल के आगे, एल के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10। 10 के लिए क्या था, 10 के लिए था हमारा पास एक्स। एक्स का मतलब है 10। फिर एक्स हो गया, एक्स के बाद हमारे पास क्या है देखो, 5 के लिए हमारे पास क्या था वी, और वी में हो गया 5। अब लास्ट और बचा है बस, लास्ट बचा है क्या, आई। आई का मतलब 1। एक बार इसे छोटा करता हूँ थोड़ा, ठीक है, समझ में आया। हमने क्या करा है, सबसे पहले एरे बना लिया नम्स का लेंथ के बराबर जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी। उसके बाद हमने लूप चलाई है, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को उठाया है हर बार स्विच केस के अंदर, और जो भी केस है एम डी सी एल उसके अकॉर्डिंग उसे मैप कर दिया है नम्स वाले एरे के अंदर। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हम फॉर लूप से बाहर आएंगे। फॉर लूप से बाहर आएंगे तो हमें क्या करना था, जो हमें करना था हम वही करते चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। पहला काम हमें करना था, एक बनाना है इंटीजर सम, स्टैटिक इंटीजर सम, जो हम स्टार्टिंग में क्या लेके चलेंगे 0। ठीक, उसके बाद हमें दोबारा से एक फॉर लूप चलानी है, किसके ऊपर, अपने इस नम्स एरे के ऊपर। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ -1। -1 क्यों कराया हमने, क्योंकि लास्ट वाली जो वैल्यू है वो तो ऐड होगी ही होगी, उसमें तो कोई और सिनेरियो है ही नहीं, राइट, प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमें चेक लगाना है। चेक क्या लगाना है, समझना, इफ नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है नम्स ऑफ व्हाट, आई प्लस 1। मतलब ये जो कैरेक्टर है वो अपने अगले वाले कैरेक्टर से ग्रेटर है या नहीं, ग्रेटर होगा तब हम कुछ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे वही लिख ही देते हैं, चलो। सम में क्या करना है, हमें ऐड कर देना है नम्स ऑफ आई को। ठीक है जी, है ना। उसके बाद हमें दूसरा जो इसमें एल्स आएगा, एल्स में हमें क्या करना है, सिंपल सम में माइनस इक्वल्स टू करना है नम्स ऑफ आई। ठीक है, ये इफ एल्स में हमारे पास सम क्रिएट होकर आ गया लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे और हमें सिंपल लास्ट वाले डिजिट को ऐड कर देना है। तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, सम में प्लस कर दो नम्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो रिटर्न करना है टी यू आर ई रिटर्न। ठीक, लास्ट वाली डिजिट तो ऐड करनी ही करनी है सम के अंदर। यहाँ हमने क्या करा है, वो दो केस लगाए कि अगर डिजिट जो है हमारी वो ग्रेटर है तो ऐड कर दो, लेसर है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और सम में हमारी वैल्यू सेव होके आ जाएगी। ठीक है, अब एक बार इसे रन करके देखते हैं, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि ये ठीक ठाक चल तो रहा है। ठीक है, रन करा हमने कोड और ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अभी एक बार सबमिट और करते हैं कि सारे टेस्ट केसेस तो हमारे पास होते हैं या नहीं होते, है ना। तो ये एक्सेप्ट भी हो रहा है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ दे देता हूँ। क्या करा है हमने, सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट करा है एस डॉट लेंथ का, उसके बाद हमने फॉर लूप के अंदर पूरी लेंथ तक गए हैं और स्विच केस के जरिए सबको मैप कर दिया है उस एरे के अंदर। उसके बाद हमने उसमें एक स्टैटिक सम बनाया है वेरिएबल विद 0, इनिशियल 0 रखा है और फिर 0 से लेंथ तक दोबारा से लूप चलाई, लेंथ -1 तक।
और कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर है या लेसर है उसके अकॉर्डिंग उसे ऐड करा या सब्ट्रैक्ट करा है, और उसके बाद रिटर्न कर दिया लास्ट वाले डिजिट को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इजी क्वेश्चन था। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू गाइस। बाकी अगर कोई आपको कमेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच।